क्या बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थामने जा रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट होने जा रही है बिहार में? हमारे साथ मौजूद है सुशील मोदी जी। सुशील जी, जिस तरीके का घटनाक्रम अभी बदल रहा है, नीतीश कुमार का बयान, लालू परिवार पर एक तरीके से परिवारवाद को लेकर के अटैक, रोहिणी आचार्य का काउंटर अटैक, ये कैबिनेट की बैठक होती है उसके बाद में ब्रीफिंग नहीं होती, कोई मंत्री सामने नहीं आ रहा है, 30 तारीख को सुनने में आ रहा है कि जो रैली होनी है महागठबंधन की उसमें नीतीश कुमार मुमकिन है ना जाए। सर क्या इशारा करा सर? नहीं, देखिए, एक तो ये इशारा बहुत साफ है कि जो इंडी गठबंधन है वो टूट रहा है। कल ममता बनर्जी ने कह दिया कि बंगाल के अंदर राहुल गांधी अगर प्रवेश करे तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं यूपी में यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा। और अगर नीतीश कुमार भी नहीं जाते हैं तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन देखिए, इन चीज़ों का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि सीट शेयरिंग के दौरान हमेशा बार्गेनिंग होती है। आज ममता बनर्जी कह रही है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, भगवत सिंह मान कह रहे हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, लेकिन 4 दिन के बाद ये लोग बदल सकते हैं। और बिहार के अंदर भी कांग्रेस, राजद, जदयू के बीच जो तनातनी है वो सारा झगड़ा किस बात को लेकर है? सीट शेयरिंग को लेकर है, सीटों को लेकर है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जब भी किसी अलायंस के अंदर टिकटों का बंटवारा होता है या सीट शेयरिंग होती है तो एक इस प्रकार का एक पोस्चरिंग रहता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटें ले सके। और देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार के बिहार में एनडीए में वापस लौटने की बात है, तो पिछले दिनों अमित शाह जी ने एक पत्रिका समूह को इंटरव्यू में कहा अगर कोई आवेदन आएगा तो विचार करेंगे। तो किसी का आवेदन आने पर तो कोई विचार कर सकता है, लेकिन देखिए जो अलायंसेज हैं, सीट शेयरिंग है, ये राज्य स्तर का मुद्दा नहीं है। ये सेंट्रल जो हाईकमांड है वही इन चीज़ों के बारे में निर्णय करता है। हम लोग को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि लौट रहे हैं, नहीं लौट रहे हैं, लौटेंगे नहीं लौटेंगे। लेकिन बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता बिहार में हैं, उनकी एक धारणा है कि अब नीतीश कुमार का हो गया, बहुत हो गया, और जितनी बार उन्होंने धोखा दिया है तब बीजेपी को तीसरी बार या चौथी बार उनकी तरफ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ये एक जनरल भावना है। लेकिन सर, इस सबके बीच में नीतीश कुमार का लालू परिवार पर एक तरीके से अटैक, ये क्या दिखा रहा है? क्योंकि अभी तक तो तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी भी एक घोषित कर रहे थे। देखिए, नीतीश जी को मैंने जितना समझा, जब हम लोग भी साथ में थे तो तरह तरह का सिग्नल देते रहते। हम लोग जब साथ में थे तो कांग्रेस को सिग्नल देते रहते थे, बीजेपी को डराने के लिए चिदम्बरम साहब से मिलने चले गए, कोई और कुछ कह दिया। तो ये उनकी सिग्नलिंग जो है और द्विअर्थी, यानी वो जो बयान देंगे उसके कई अर्थ, हर आदमी अपने तरीके से अर्थ निकाल सकता है। तो इसलिए नीतीश कुमार जो बोलते हैं उसका अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल है। और कल कोई पहली बार तो उन्होंने परिवारवाद पर हमला नहीं किया, इसके पहले कई बार भाषणों में वो बोल चुके हैं। 2005 के पहले बिहार का क्या हाल था, लोग शाम को निकलते नहीं थे, तो इस तरह का भी बयान उनका आ चुका है। तो इसलिए नीतीश जी के बयानों को डिकोड करना ये पत्रकारों के लिए संभव है, मेरे लिए तो ये कम से कम संभव नहीं है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इसी वजह से आपके पास आए थे। पत्रकारों को में भी असमंजस की स्थिति हो गई है। तो सर, ऐसे में क्या कहा जाए कि अगर कहीं पर नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता दिखता भी है तो अब वो अपनी टर्म्स पे नहीं है? देखिए, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी ऑल इंडिया पार्टी है। किस राज्य में किससे गठबंधन होगा, किसको सीट शेयरिंग में कितनी सीटें मिलेगी, ये राज्य स्तर का निर्णय नहीं है। जो भी निर्णय होता है वो केंद्र का निर्णय होता है, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। इससे ये तो नीतीश कुमार के बयानों से या जेडीयू के नेताओं के बयानों से ये तो साफ होता जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो सबसे ज्यादा मजबूत बताया जा रहा था कि बिहार में सबसे मजबूत होगा और उसी तरह से पूरे देश में मजबूत होगा, तो बिहार में फिलहाल इस वक्त तो सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। नहीं, आज मैंने एक बयान किसी त्यागी जी का देखा जिसमें कह रहे हैं कि अगला 24 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ममता बनर्जी छिटक कर इंडी गठबंधन से अलग हो गई, ये अच्छा संकेत नहीं है। तो और उन्होंने ये भी कहा, किसी त्यागी जी ने, कि इस समय राहुल गांधी को दिल्ली में रहकर अलायंसेस को स्टिच करना चाहिए था। तो यात्रा पर निकल गए। यहाँ तो कोई माई बाप नहीं है, कौन अलायंसेस को, सीट शेयरिंग को देखेगा, बात करेगा। तो उनको, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो यात्रा है, यह यात्रा केवल कांग्रेस की यात्रा नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि इंडी गठबंधन की और यात्रा होनी चाहिए थी।
तो कुल मिलाकर देखिए जो पूरा इंडी गठबंधन है, इसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना टकराव है, इतना विरोधाभास है, तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अलायंस जो है और 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगा। इंडी गठबंधन जिसको जो है सुशील मोदी जी कह रहे हैं, उसमें इतना आपस में बिखराव होता जा रहा है कि ये 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला कैसे करेगा। और फिलहाल बिहार का जो घटनाक्रम है वो तो यही दिखा रहा है कि जिस गठबंधन को, यानी कि महागठबंधन को बिहार में सबसे मजबूत बताया जा रहा था और उसी को देश भर में लागू करने की बात हो रही थी, अब बिहार में ही सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए का दामन थामेंगे नहीं थामेंगे, क्या जो है फैसला होगा ये बीजेपी का आलाकमान तय करेगा। लेकिन सुशील मोदी जी का साफ तौर पर कहना है कि जो बिहार का कार्यकर्ता है वो तो यही चाहता है कि इतना धोखे खाने के बाद में अब नीतीश कुमार के साथ में एक बार फिर से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में जो तमाम विकल्प खुले रहते हैं, कभी कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, स्थायी जो है अस्थायी जो दोस्ती भी चलती रहती है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनको फिलहाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।